हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक इसके 27 क्वेश्चन हो गए थे। आज 28th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से है क्योंकि इसमें हमें जो है ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हमें असेट्स और लायबिलिटी का दे रखी है बुक वैल्यू की बैलेंस शीट में कितनी है, फिर उसकी रिवाइज्ड वैल्यू भी दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आपको रिवाइज्ड वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, आपको जो बुक वैल्यू है उसी को न्यू बैलेंस शीट में कंसीडर करना है। तो ऐसे केस में हम एक एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो दे रखा है इक्वली। अक्षित रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2026। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। न्यू रेशियो भी दे रखा है आपको रिमेनिंग पार्टनर का। दे ऑल्सो डिसाइड to give effect to the change in value of assets and liability without changing their book value। इसका मीनिंग क्या है कि जो न्यू वैल्यू है रिवाइज्ड वैल्यू वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। बुक में कौन सी रिकॉर्ड होंगी? पुरानी वैल्यू ही होगी, लेकिन उसका जो इफेक्ट आएगा उसी के लिए एक गेनिंग एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ दे रखा है द बुक वैल्यू ऑफ देयर रिवाइज्ड वैल्यू वर एज फॉलोज। आपको देखो लैंड दे रखी है 5,50,000 की, ये बुक में रिकॉर्ड है यानी कि आपकी बैलेंस शीट में है। रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब है ये एडजस्टमेंट है, बता रखा है कि वो इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट हुआ है। फुल अमाउंट से डायरेक्ट नहीं करते ऐसे केस में, जब लिखा जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। इसमें लास्ट में देखो लिखा हुआ है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मीनिंग है कि ओवरऑल जो नेट इफेक्ट आया होगा रिवैल्यूएशन का उस अमाउंट को बेस बनाकर गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करते हैं। ये देखो बिल्डिंग दे रखी है 2,50,000, वो डिक्रीज हो गई आपकी तो 40,000 से डिक्रीज हुई है। उसके बाद कंप्यूटर दे रखा है वो भी डिक्रीज हुआ है 30,000 से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख से 4 लाख हो गया, वो भी 1 लाख से डिक्रीज है, लॉस है। सन्ड्री क्रेडिटर 70,000 से 60,000 हो गए, ये 10,000 फर्म के लिए प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि आपको लायबिलिटी कम पे करनी है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नहीं है, ये क्लेम है। पहले 0 था, रिवाइज्ड वैल्यू में क्या आ गया वो इंक्रीज हो गया तो 5,000 हो गया, आपके लिए लॉस है क्योंकि पे करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा वैसे, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता। इसमें वर्किंग में कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन आप बनाओगे। ओवरऑल जो उसका गेन या लॉस आएगा उसको बेस बनाकर एक एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। नीचे लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले वर्किंग में बनाओगे, डायरेक्ट एंट्री पास नहीं करते इसमें। ये देखो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी आपको, नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और एक गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो इधर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एक एक चीज़ का जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। लैंड आपकी इंक्रीज हो रही है, लिखो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो, ये रहा 3 लाख रुपये से इंक्रीज हुई है, नोट करो। ये प्रॉफिट है एक तरीके से, जो माइनस में होगा तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे। नेक्स्ट देखो बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है, लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अमाउंट है ये आपका आ रहा है 40,000 रुपये, ये माइनस में आएगा, नोट कर लेना, ये रहा। उसके बाद आगे देखो कंप्यूटर 1 लाख से कितने हो गए, वो भी डिक्रीज हैं। रिवाइज्ड वैल्यू में 70,000 दिखा रहा है, 30,000 से डिक्रीज हो गए, लॉस है। लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। कितना अमाउंट है 30,000, 1 लाख से कितने हुए, कम हो गए तो लॉस है हमारे लिए। उसके बाद चेक करो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी 5 लाख से कितना हो गया, 4 लाख हो गया, वो भी डिक्रीज हो गई, लॉस है हमारे लिए। लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इतने से अमाउंट है ये आपका 5 लाख से 1 लाख का लॉस है यहाँ पर, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर में आपको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 70,000 से आपकी लायबिलिटी कम हो गई तो 10,000 का प्रॉफिट है। लिखो यहाँ पर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर है 10,000 रुपये, ये प्लस में आएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट वाले प्लस में, जिनसे लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन की तरह ही बन रहा है एक तरीके से ये, क्योंकि उसका नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस। नेक्स्ट चलो वर्कमैन कॉम्पनसेशन आपका इंक्रीज हो गया, लिखो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अमाउंट आ रहा है 5,000 रुपये है, लॉस है इसलिए ये रहा।
अब ये नेट इफेक्ट आपका आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ रिवैल्यूएशन से। इसको बेस बनाकर जर्नल एंट्री पास होगी। क्लियर है? एक तरीके से रिवैल्यूएशन ही है। रफ में आपको दिक्कत है, एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, तब भी यही आएगा। भाई 3 लाख का तो ये प्रॉफिट दिख रहा है, ये 10,000 का हो रहा है, तो टोटल हो गया 3,10,000 तो प्रॉफिट के दिख रहे हैं। लॉस के कितने हैं? 70 तो यही हो गया, 75 हो गया, 1,75,000 तो 1,75,000 ये कितना बन गया? 1,25,000 1,35,000 का प्रॉफिट आ रहा है। लिख दो ये रहा 1,35,000। क्लियर है? यहाँ लिखो गेन ऑन रिवैल्यूएशन। बेस बनाकर जर्नल एंट्री पास होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखी थी पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, और क्लियर लिख रहा था कि रिवाइज्ड वैल्यू बुक में शो नहीं होगी। तब ऐसे करते हैं, इतना अमाउंट नहीं आएगा, जितना जिस पार्टनर को गेन हुआ होगा वो डेबिट हो जाएंगे, जितना जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ होगा वो क्रेडिट। भाई इसमें सेक्रीफाइस कौन करके जाएगा? रिटायरिंग को तो सेक्रीफाइस ही होगा, गेन किसको होगा वो चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, यदि लेट करो कि लॉस हो जाए रिवैल्यूएशन में तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अभी बता दूंगा। वहाँ सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर हो जाएगी। अब यहाँ एक हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। किस किस का? पहले तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिख दो, ये रहा। गेनिंग रेशियो का मैंने आपको उस दिन कोड भी बता दिया था, याद रख लेना, सॉन्ग वर्ड से याद रख लेना। ये आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? ये गेनिंग रेशियो है। कौन रिटायर हुआ था इसके अंदर? अक्षित रिटायर हुआ है, पुनीत और रमित बचे हैं। पुनीत का निकलेगा और रमित का कितना है उसका न्यू रेशियो चेक करो। न्यू रेशियो दे रखा है 3:2 तो 3:5 हो गया। इसका कितना हो गया? 2:5। ओल्ड रेशियो कितना था? इक्वल था तीनों का, तो 1/3 हो गया। चेक करो यहाँ पर, ये तो 15 आ गया, ये भी 15 आ गया। अब यहाँ की बात करो, ये 15 आ गया तो ये 9 - 5 ये कितना आ गया? 4/15 इसने गेन किया है। और इसका कितना आ गया यहाँ चेक करोगे तो ये 15 हो गया, तो ये 6 - 5 1/15 इसने गेन किया है। दो ने तो गेन किए हुए। और जो रिटायर हुआ अक्षित वो तो सेक्रीफाइस ही करके जा रहा है। चेक भी कर सकते हो अक्षित का, ये देखो यहाँ करके दिखाता हूँ अक्षित का। न्यू रेशियो तो है ही नहीं, कितना आ गया? माइनस में आ रहा है। -1/3 मीन्स कहता है सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पॉजिटिव थे तो गेन है, तो अक्षित तो सेक्रीफाइस करते हैं हमेशा। जो रिटायर होगा तो सेक्रीफाइस ही करके जाएगा। गेन किसको होगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है। उनमें बाई चांस ऐसा हो सकता है कोई सेक्रीफाइस कर जाए, लेकिन ये दोनों ही गेन कर रहे हैं। अब क्या एंट्री बताई थी आपको? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कितने दिख रहे हैं? 2, वो एंट्री पास करो। यहाँ पहले तो इसकी डेट लिख दो, इसमें डेट दे रखी है 26, लिखो 2026 अप्रैल 1। गेनिंग कौन है? ये रहा पुनीत कैपिटल लिखो, और उसके बाद करो यहाँ पर रमित कैपिटल, CAP का मतलब कैपिटल, और अक्षित सेक्रीफाइस कर रहा है, लिखो अक्षित। क्लियर है? अब अमाउंट कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखना, पूरा अमाउंट नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में इतना प्रॉफिट था। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि जितना जिसको गेन हुआ, जितना जिसने सेक्रीफाइस किया उतना ही आएगा। भाई इसका कितना बनता है? 1,35,000। कितना था इसका सेक्रीफाइस? 1/3 करोगे तो 45,000 आ रहे। क्लियर है? ऐसे इसका करो। पुनीत का कितना आ रहा है? 4/15। 1,35,000 इंटू करो 4/15, ये तो डेबिट है, 2 को डेबिट लिख लो। क्लियर है? करते हो तो इतना 9 पे 9 4 जो कितना हो गया? 36, ये तो 36,000 आ गया। ऐसे ही करो 1,35,000 इंटू करो 1/15, और ये बन जाएगा आपका 9, ये तो 9,000 ही आ गया। ठीक है? अब यहाँ पर इसकी नरेशन भी लिख दो। नरेशन में लिख दो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। चलो जी, ये बनती है इसकी। ये क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? भाई टोटल गेन तो आपको कितना हुआ था? इतना, लेकिन हमने देखो इतने से एंट्री पास नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं लिखी थी ना, तो लिखा था नेसेसरी जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री जब भी लिखी आ जाए तो समझ लो कि आपको जो है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग करनी है। और यहीं से एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, लेट करो ये लॉस हो जाए तो ये जो जर्नल एंट्री बनी थी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, ये रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट 29 मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है X, Y and Z आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है। Z रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2026
ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें कुछ बैलेंसेज दे रखे हैं, जैसे जर्नल रिजर्व है जो कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है जो रिटर्न ऑफ करना होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 24,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड बड़े ध्यान से देखना, जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और ये सभी चैप्टर में सेम रूल है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो, ये पेबल आइटम है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। ये कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। इसको जैसे आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो सेम ऐसे ट्रीटमेंट है। तो कभी भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ जाए, एम्प्लॉय सेविंग बैंक अकाउंट आ जाए, उसको आपको लायबिलिटी मानकर चलना है, जो पेबल आइटम है, डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेबल वो आइटम है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। वो तीन ही दे रखे हैं, जीआर दे रखा है, पी&एल दे रखा है और डब्ल्यूसीआर। पास एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करा। पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जहाँ रिवैल्यूएशन हुआ था असेट्स लायबिलिटी का। इसमें लिखा है नेसेसरी एंट्री, जर्नल एंट्री पास करो जो जो बनती हैं। दो बनती हैं भाई, जीआर और डब्ल्यूसीआर तो पार्टनर को देना है, और मैंने आपको बता रखा है कि पार्टनर को कभी भी देना हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर से कुछ लेना हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। जैसे पार्टनर ड्राइंग्स कर जाए तो पार्टनर से वो अमाउंट लेना है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। पी&एल डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस है तो पार्टनर से लेना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो दो चीज़ें तो पार्टनर को देनी है, जीआर और डब्ल्यूसीआर, एक उसकी एंट्री पास करते हैं और एक पी&एल रिटर्न ऑफ की करते हैं। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट इसकी डेट लिख दो, पहले कौन सी दे रखी है, 1 अप्रैल 26। यहाँ डेट लिखो आप 2026 और ये अप्रैल 1। और क्या बताया यहाँ, पहले तो जर्नल रिजर्व दे रखा है, लिखो 1,80,000, ये तो जर्नल रिजर्व दे रखा है। और दूसरा दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, लिख दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये रहा, ये दो तो डेबिट होंगे। और 2 करो कौन कौन पार्टनर थे, एक्स कैपिटल, लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट, और 2 करो वाई कैपिटल अकाउंट, और 2 करो जेड कैपिटल अकाउंट। ये रहा, कितना कितना अमाउंट है, अमाउंट देखो अब 1,80,000 तो आपको दे रखा है जर्नल रिजर्व में, लिखो 1,80,000, ये प्रॉफिट वाली आइटम है जर्नल। उसके बाद आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन दे रखा है 24,000, लिखो, ये रहा, क्लियर है। ये टोटल करते हो तो 2,04,000 हो गया, ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर लिखो 2,04,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनकी ओल्ड रेशियो में। ये रहा, ये तो 2,04,000 लिखो यहाँ, इनटू करो 3/6, और ये भी लिखो 2,04,000 कैसे बना, इन दोनों का सम, ये रहा, इनटू करो 2/6 और 2,04,000 करो इनटू करो 1/6, ये तो हाफ ही हो गया है तो 1,02,000 आ जाएगा, लिख लो 1,02,000, ठीक है। और ये बनेगा 34,000 लिख लो, और ये बनेगा 68,000, क्लियर हो गया। ये ऐसे था ये भाई, डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर को देना है तो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट मैंने बता रखा है, ये सारे चैप्टर में रूल अप्लाई है। पार्टनर को जब भी देना हो, टोटल 7 चैप्टर है पार्टनरशिप के अंदर, उसमें जब भी पार्टनर को देना है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर से लेना हो तो इनको डेबिट करते हैं। लेना कब होगा, जब लॉसेज होगा तो लॉस लेना है, ये प्रॉफिट थे तो देने थे। एडिशन लिख दो, जीआर एंड क्या क्या है, एंड डब्ल्यूसीआर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये तो बन गया आपका इसकी नरेशन, क्लियर हो गई। अब इसी के अंदर एक लॉस आ रहा है, आपको चेक करो, ये रहा पी&एल डेबिट बैलेंस। मैंने आपको कहा वो पार्टनर से लेना है तो कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, लिख दो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीनों को डेबिट करो क्योंकि लॉस इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, इनसे इंक्रीज होनी थी इसलिए क्रेडिट करा। ये रहा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ करो जेड्स कैपिटल अकाउंट, और 2 कर दो पी&एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा, मैंने कहीं पर भी यदि एब्रीवेशन लिखी है, आपने एब्रीवेशन नहीं लिखनी, नोट कर लेना। ये रहा, ये 3 डेबिट हो गई। कितना कितना अमाउंट है, 30,000 है ये, इसमें तो 30 लिख दो, और 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अब यहाँ इनकी ओल्ड रेशियो में, 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू कर दो 2/6 और 30,000 इंटू 1/6, क्लियर है। ये तो बन गया 5,000, लिख दो इसमें तो 5, ये बन गया 10,000 और ये बन गया 15,000। और यहाँ आप इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एक्यूमुलेटेड लॉसेज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन था, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे आपके और रिजर्व थे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
ये लॉस था, ये राइट ऑफ कर दिया। देना था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर से लेना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक और क्वेश्चन है 30th, वो भी इसी पर बेस्ड है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें गुडविल भी आ रही है। देखते हैं उसमें कैसे करेंगे। रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है। गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ ₹80,000। गुडविल अपीयर्ड है एसेट साइड में, एंड जर्नल रिजर्व एट ₹40,000, और जर्नल रिजर्व दे रखा है लाइबिलिटी साइड में। जर्नल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में आ गई, जो कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगी, और जो गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। उसके बाद नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, यानी कि जब नवीन रिटायर हुआ तो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। तो 2 गुडविल दे रखी हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना। जो आपको अपीयर्ड गुडविल है, इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर। जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर थे उन सभी से वो राइट ऑफ करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करेंगे। एक गुडविल वैल्यूड आएगी, ये हमेशा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जर्नल रिजर्व फुल अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आशा एंड शालिनी इज 2:3। और नीचे लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है ऑन रिटायरमेंट ऑफ नवीन, नवीन के टाइम पर। एक एक पॉइंट करते हैं, देखो बड़े आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहले गुडविल अपीयर्ड है। जब भी गुडविल अपीयर्ड हो, 2 गुडविल दिख गई, एक होती है वैल्यूड, एक है अपीयर्ड। जो वैल्यूड है उसके लिए हमेशा गेनिंग रेशियो निकलेगा वर्किंग में, लेकिन जो अपीयर्ड गुडविल है वो हमेशा रिटर्न ऑफ होगी पार्टनर के थ्रू। जो मैंने आपको बता रखा है कि असेट साइड में 3 आइटम है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। तीनों में सेम रूल है, उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। आपकी गुडविल हो सकती है, P&L डेबिट बैलेंस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। गुडविल दे रखी थी, गुडविल को रिटर्न ऑफ करो। और रिटर्न ऑफ का मतलब है आपकी असेट्स डिक्रीज हो रही है, ऐसे समझ लो। तो गुडविल तो क्रेडिट होगी, और कोई भी चीज़ रिटर्न ऑफ है तो पार्टनर को लॉस होगा, पार्टनर को लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। लिखो यहाँ पर आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा लिखो यहाँ पर नवीन कैपिटल, CAP का मतलब कैपिटल, एब्रीवेशन मत लिख लेना, शालिनी कैपिटल अकाउंट। और 2 कर दो यहाँ पर आप गुडविल। ये रहा, जितनी आपको अपीयर्ड है, ये वैल्यूड वाली नहीं है, अपीयर्ड वाली। कितनी दे रखी है, ये 80,000 रुपये दे रखी है। लिखो 80,000। कौन सी रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी? ओल्ड रेशियो के अंदर। ये तीनों तो डेबिट हैं, लिख लो इन तीनों को तो डेबिट। ये रहा, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। कितना कितना अमाउंट था? 80,000। 5:3:2 का रेशियो है, कर दो 5:3:2 का रेशियो। 80,000 इंटू 5/10 हो गया, 80,000 इंटू 3/10 हो गया, और 80,000 इंटू 2/10 हो गया। 5:3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट। पहली तो आ गई 40,000, ये रहा। 10 से करते हो तो ये तो 24,000 होगी, और ये 16,000 होगी। ये गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हो गई। भाई इसमें क्या करते हैं, पार्टनर को डेबिट करेंगे, गुडविल को क्रेडिट, क्योंकि असेट्स डिक्रीज हो गई आज के बाद। रिटर्न ऑफ का मतलब ही यही है कि आपकी असेट्स का डिक्रीज होना, तो उसका असर किस पर पड़ता है? पार्टनर पर। पार्टनर को लॉस होगा, इसलिए डेबिट हो गया। यहाँ लिखो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, तो बन गई आपकी एक पहली एंट्री। अब देखो जर्नल रिजर्व आ रहा है, एक्युमुलेटेड रिजर्व्स। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर को देना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जर्नल रिजर्व को डेबिट लिखो, और 2 पार्टनर यहाँ लिखो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 करो, कौन कौन पार्टनर थे? आशा कैपिटल, ओल्ड रेशियो यूज होगा, याद रख लेना। 2 करो यहाँ पर नवीन कैपिटल, और 2 करो यहाँ शालिनी। कितना अमाउंट दे रखा है? 40,000 रुपये। ये 3 जो है आपके ये रहे, ये तो एक डेबिट हो गया, ये तो लिखो 40,000। और ये 40,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में नोट कर लेना, 5/10। 40,000 करो, ये 3/10। 40,000 इंटू 2/10 करते हो तो ये तो 20,000 बन गया। क्लियर है? ये बन गया आपका 12,000, ये बन गया 8,000। और अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में आ रहा है गुडविल वैल्यूड है 1,20,000। अब यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा, क्योंकि गेनिंग जिस पार्टनर को जितना गेन हुआ वो डेबिट करेंगे, जिसको सेक्रीफाइस हुआ वो क्रेडिट। या एडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फार्मूला आपको बता ही रखा है मैंने। गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला था? नोट कर लो, ये रहा। ये गेनिंग रेशियो आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रहा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सॉन्ग वर्ड से भी आपको बता दिया था किस किस का निकलेगा। नोट कर लो, गेन किसको हुआ होगा?
एक तो आशा को और शालिनी को, नवीन तो सेक्रीफाइस ही करके जाएगा। लिखो यहाँ पर आशा और शालिनी दोनों का निकाल लो कितना कितना आ रहा है। इसका न्यू रेशियो देखो 2/5 दे रखा है और इसका पहले था 5/10, इसका दे रखा है 3/5 और इसका रेशियो था पहले 2/10 ओल्ड रेशियो। लिखो यहाँ पर कितना आया, एलसीएम आ गया 10, ये रहा इसका भी एलसीएम आ गया 10। करते हो तो 2 और 2 4, ये तो इसने सेक्रीफाइस कर लिया, नोट करो, -1/10 आ गया। किसका आ गया 1/10? इसने सेक्रीफाइस किया पहले पार्टनर ने, ये भी क्रेडिट होगा। यहाँ चलो ये 6 माइनस करो 2, ये रहा, ये तो आपका आ गया 4 भाई, इसने तो गेन किया है भाई। और जो नया जो आपका रिटायर है वो तो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, चेक भी कर सकते हो। उसका न्यू रेशियो 0 रहेगा, माइनस करोगे 3/10, तो नवीन तो सेक्रीफाइस कर रहा है। माइनस में आने का मतलब ही सेक्रीफाइस है, जैसे ही माइनस में आ गया। तो गेन कौन था, जर्नल एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर 2 सेक्रीफाइसिंग, गेन एक ही पार्टनर को है, सेक्रीफाइस 2 है। लिखो यहाँ पर शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 करो यहाँ, एक तो आशा कैपिटल, अमाउंट कैसे आएगा बड़े ध्यान से देखना अब उसमें यहाँ, और 2 करो नवीन्स कैपिटल। एब्रीवेशन कहीं मत लिखना, जहाँ कहीं पर भी मैं लिखता हूँ नोट करो, एक ही पार्टनर डेबिट है, कितना अमाउंट आएगा भी यहाँ से पता चलेगा। गुडविल कितनी दे रखी है, नोट करो 1,20,000 जो वैल्यूड गुडविल है। ये आशा का कैपिटल है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, लिखो 1/10, इसका तो बन गया 12,000 रुपी। और दूसरे का करो, नवीन का आ रहा है 3/10, उसका शेयर दे रखा था, नोट कर लो, उतने से सेक्रीफाइस किया था उसने 3/10। करते हो तो 36,000 हो गया। और ये शालिनी को बियर करना पड़ेगा 48। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। ये रहा, ये इसकी नरेशन हो गई। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन ऐसे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31st। रीड करता हूँ, आप देखिए। एक्स वाई एंड जेड वर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर दे रखे हैं एक्स वाई और जेड। ऑन 31 मार्च 2026 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। असेट साइड के अंदर चेक करें और लायबिलिटी में चेक करें तो लायबिलिटी में 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व दे रखे हैं। असेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब आगे देखते हैं। ऑन द अबव डेट जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया 3:2, पहले इक्वल था, याद करो। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि जो आपको जर्नल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ऐसे लॉसेज को राइट ऑफ नहीं करेंगे, इनको आगे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करना है। आगे लिख भी दिया पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। हमें क्या करनी है, सिंपल एंट्री पास नहीं करनी, एंट्री पास करने को बोलता है तो आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। जैसे ही लिखा आ जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो इन चारों के अमाउंट को क्लब करोगे, जो नेट इफेक्ट आएगा यदि वो फेवरेबल रहा तो आप गेनिंग पार्टनर 2 सेक्रीफाइसिंग करोगे, यानी कि प्लस में रहा तो, और लेट करो कई बार वो माइनस में हो जाए, आपके एक्यूमुलेटेड लॉस ज़्यादा हो जाए तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 2 गेनिंग पार्टनर हो जाएगी। जब कभी भी आप याद रख लो एडजस्टमेंट एंट्री लिख दे तो होल अमाउंट को कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ओवरऑल उसका नेट इफेक्ट निकालते हैं। उस नेट इफेक्ट को बेस बनाकर गेनिंग रेशियो निकलेगा। गेनिंग रेशियो के अंदर जितने पार्टनर को गेन हुआ उनको डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। हमने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही करा था 28, याद करो, वो भी इसी पर बेस्ड था। यहाँ एक हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। चलो भाई यहाँ करते हैं शुरुआत। देखो इसके अंदर बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने 28 करा था, वहाँ रिवैल्यूएशन हो रहा था असेट्स लायबिलिटी का, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का है। यहाँ देखो सबसे पहले जर्नल रिजर्व दे रखा है, लिख लो जर्नल रिजर्व। भाई कितना दे रखा है जर्नल रिजर्व, नोट करो 26,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के अंदर, यानी कि प्लस वाली आइटम है, जो माइनस की होगी, लॉस होंगे तो माइनस कर देंगे इनमें से। यहाँ लिख लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कितना अमाउंट दे रखा है, ये 32,000 लिखो। उसके बाद यहाँ से कोई आइटम नहीं, जर्नली 5 आइटम आपको बता रखी हैं, याद रख लो। आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सब में वही यूज है। 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है। कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR। 5 में से 2 ही दे रखे थे। लायबिलिटी असेट साइड में कौन से बनते हैं, 3 बनते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ होगी, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब यहाँ 2 दे रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेबिट बैलेंस का मतलब असेट्स में आने का मतलब लॉस है, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉस है ये कितना है 11,000, जो कि राइट ऑफ करते हैं पार्टनर से, याद करो उनके कैपिटल में डेबिट में लिखते थे।
ये क्रेडिट में लिखते थे, दे रहे थे, ये उनसे ले रहे थे, और यहाँ ये माइनस का साइन यहीं लगा दिया मैंने, वैसे ही ब्रैकेट का मतलब ही माइनस है। दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखो, कितना दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 2000 रुपये लिखो, ये रहा, ये भी माइनस होगा। ये नेट इफेक्ट आ गया आपका, इसको बेस बनाकर एंट्री पास होगी। कितना बन गया यहाँ चेक करो, ये तो बनता है 58 और ये बन गया आपका 13, 45,000 आ गया नेट इफेक्ट, ये रहा, यानी कि इतना पार्टनर को देना है, लिख लो नेट इफेक्ट। तो एक हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री थी, तो इतने अमाउंट को बेस बनाएंगे, जितने पार्टनर को गेन हुआ उनको डेबिट, जितने पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ वो क्रेडिट। यहाँ एक हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, ये रहा। गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला आपको बताया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सॉन्ग से भी आपको बताया था, मैं लिख भी रहा हूँ दोबारा से, सॉन्ग कई क्लास में आपको लिखवा भी दिया, इसको याद रख लो, इसको बेस बनाओगे, कभी गलती नहीं होनी, नोट कर लेना। ये रहा, ये याद रख लो, एडमिशन में काम देगा, पीएसआर में काम देगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देगा, और आपका जो है डेथ ऑफ पार्टनर में जी पूछ ले तो न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइस पूछ ले एस फॉर सेक्रीफाइस तो ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो किस किस का निकलेगा नोट करो, गेन जिस जिसको जो बचे पार्टनर है, जेड तो रिटायर हो गया, एक्स और वाई का निकलेगा, लिखो एक्स का। इसका न्यू रेशियो कितना दे रखा है 3/5, तो ओल्ड रेशियो कितना दे रखा था 1/3, एलसीएम ले लो 15 आ गया, करते हो तो 9 - 5, 4/15 का इसको गेन हुआ है। वाई की बात करो, वाई का रेशियो 2/5, तो माइनस करो ये इसका 1/3, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 15, ये करते हो 6 - 5, 1/15, क्या चीज़ हो गया, इसको गेन हो गया। और सेक्रीफाइस यदि देखते हो जेड का भी, तो जेड का अपने आप ही सेक्रीफाइस निकलेगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उसका जेड का क्या करोगे, न्यू रेशियो तो 0 लिखोगे, माइनस करोगे 1/3, तो वो 1/3 किस में चला गया, सेक्रीफाइस हो गया उसको। तो क्या जर्नल एंट्री बता रखी थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये सारे चैप्टर में सेम एंट्री है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, क्लियर है। अब इसकी एंट्री पास करो, यहाँ पहले तो इसकी डेट लिख दो, यहाँ डेट आपको दे रखी थी ये 26 है, 2026 मार्च दे रखी है 31। गेन किस किस को दिख रहा है, एक्स को और वाई को, लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट, टू करो यहाँ जेड कैपिटल। अब इसके अंदर देखो कैसे होगा, ये अमाउंट कैसे आएगा वो भी बहुत ध्यान से देखना आप भाई। 45,000 आपका नेट इफेक्ट आया है, ये रहा 45,000 लिखो इनटू इसका शेयर, कितना सेक्रीफाइस करके जा रहा है अपना शेयर 1/3, करते हो तो कितना हो गया 15,000, ये तो क्रेडिट होगा। ये 45,000 लिखो और इनटू करो जितना गेन हुआ, कितना गेन हुआ था 4/15, ये रहा 4/15, तो ये 12,000 आ जाएगा। ऐसे इसका करो 45,000 इंटू 1/15 हो रहा है इसको, तो ये 3,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया। तो ये था। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। चलो भाई ये क्वेश्चन था हमारा, क्लियर हो गया। अरे अब ये 31 तक कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।